हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक KVS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2022। तो यह जो है वैकेंसी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया गया है। यह जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अप्लाइंग डेट इसके लिए जो है 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंतर्गत जो है 702 सीट उपलब्ध है। एज लिमिट इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स होना चाहिए। एज ऑन 26 दिसंबर 2022। तो इसके लिए जो है कट ऑफ डेट आपका 26/12/2022 है। उस डेट में आपका मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होना चाहिए। तो SC ST OBC कैंडिडेट को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको जो है इंटरमीडिएट कोई भी सब्जेक्ट से आपका पास होना चाहिए। और दूसरा स्किल टेस्ट नॉर्म आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो है 2 भागों में बटा होगा, रिटेन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट। तो रिटेन एग्ज़ाम जो है 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट में आपको जो है टाइपिंग टेस्ट होगा और दूसरा CPT। तो टाइपिंग टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर पर लिया जाएगा। इसमें जो है इंग्लिश में आपका 35 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। दूसरा टेस्ट आपको CPT लिया जाएगा। इसको हम लोग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट इससे रिलेटेड आपको टेस्ट लिया जाएगा। जैसे अगर आपका MS वर्ड में टेस्ट लिया जाना है तो आपको एक पेज में पहले से MS वर्ड से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर आपको प्रिंट किया हुआ रहेगा। तो उसी से रिलेटेड आपको जो है कंप्यूटर पर सेम बनाने के लिए बोला जाएगा और आपको प्रिंट करके दे देना है। तो आप उसमें कितना करेक्ट करते हैं और कितना रॉन्ग करते हैं उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसमें जो है CPT में आपको 40% मार्क्स आपको स्कोर करना है पास करने के लिए। 40% मार्क्स में पास मार्क्स है। तो ये दोनों में सिर्फ आपको पास करना है। क्वालिफाइंग है टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और रिटेन एग्ज़ाम। इसमें मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपको जो है रिटेन एग्ज़ाम में जितना मार्क्स आएगा उसी के आधार पर आपको मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। तो रिटेन एग्ज़ाम जो है आपका 6 सब्जेक्ट में लिया जाएगा। जनरल इंग्लिश ये 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल हिंदी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। जनरल नॉलेज ये भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग ये भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का है। कंप्यूटर ये भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। और लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो है 120 क्वेश्चंस जो है 120 मार्क्स का हो गया। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इसके लिए जो है आपको सिलेबस जो है बिल्कुल इसमें क्लासीफाई कर दिया गया है कि कितना आपको सिलेबस पढ़ना है सभी पेपर के लिए। तो आपको जो है SSC पैटर्न पर ही आपको तैयारी करना है। SSC पैटर्न में आपका जो हो गया CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, उसी के इक्विवेलेंट में ये एग्ज़ाम होगा। तो उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। तो इसका आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा इससे, और लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो बाकी रहा 2 पेपर जनरल हिंदी और कंप्यूटर। तो इससे रिलेटेड जो है इसका भी सिलेबस हम लोग देख करके इसमें प्रिपेयर कर लेंगे। तो जनरल इंग्लिश के लिए आपका जो है आप देखेंगे इसका सिलेबस तो बिल्कुल आपका जो है SSC पैटर्न पर मिलेगा। तो जनरल इंग्लिश के लिए जो है एक 12th लेवल का कोई भी ग्रामर बुक पढ़ लेंगे। ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, ये आपको KP ठाकुर का मिल जाएगा। तो बेसिक ग्रामर के लिए आपको ये अच्छी बुक है। और इसमें एक बुक और पढ़ेंगे, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा।
और जनरल हिंदी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये एक बुक पढ़ लेंगे तो आपका इससे कवर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के लिए जो है RS अग्रवाल का एक बुक पढ़ लेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी है। और रीजनिंग के लिए रीजनिंग 360, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग को इसमें कवर किया गया। तो 4 बुक आपका कवर हो गया। अब जीके और कंप्यूटर। तो जीके के लिए जो है करंट अफेयर्स के लिए एक बुक पढ़ेंगे, समान ज्ञान दर्पण, ये मासिक मैगजीन। और इसमें आपको जो है पढ़ना है भारत का भूगोल हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, भारत का संविधान होगा, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसमें जीके में बिल्कुल क्लासिफाइड आपको सिलेबस कर दिया गया है, इसीलिए आप सेलेक्टेड टॉपिक आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो NCERT का बुक भी इसमें पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक। और इसमें ल्यूसेंट का भी बुक पढ़ सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी आपको जो है बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसमें NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर आप जा कर के 10th लेवल का जो कंप्यूटर बुक है और 12th लेवल का कंप्यूटर बुक है, इसके वेबसाइट पर आप जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध है। तो इतना पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है स्ट्रेटजी काफ़ी मायने रखता है। आपका स्ट्रेटजी ही आपको आसानी से सक्सेस दिला सकता है। तो हम अपना स्ट्रेटजी को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो 50% टाइम हम लोग जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, तो 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए, आत्ममूल्यांकन के लिए देंगे। तो सब्जेक्ट स्टडी में हमारा स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए? सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 times same book।
और तीसरा आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है। इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो सब्जेक्ट स्टडी के लिए हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। प्रत्येक जितना भी पेपर है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, आप एक बुक को सेलेक्ट कीजिए। प्रत्येक पेपर के लिए एक बुक सेलेक्ट कीजिए। रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। एक ही बुक को आपको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। तो कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तीसरा सेलेक्टिव स्टडी करना है। इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। सेलेक्टिव स्टडी मतलब जितना आपका सिलेबस किया गया, आपका सिलेबस बिल्कुल डिफाइन किया गया है, तो सिलेबस के अनुसार आपको सेलेक्टेड पढ़ना, पूरा आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हम लोग सेलेक्टिव स्टडी कहते हैं। अब आते हैं, ये पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है सब्जेक्ट स्टडी पार्ट। तो उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्फ असेसमेंट पर। हम लोग अपना आत्म मूल्यांकन कैसे करेंगे, कितना पार्ट हमारा कवर हुआ है, कितना हम लोगों ने सीखा है। तो उसके लिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। तो इसमें मॉक टेस्ट के लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, या प्रैक्टिस सेट, या फिर जो है आप जो है एसएससी CHSL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है LDC का, तो उसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ये भी आपका एक ही स्टैंडर्ड का है, इसमें आपको आसानी से आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें डेली 2 मॉक टेस्ट आपको इसमें डेली देना है। 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले तक जो है 100 मॉक टेस्ट आपको दे देना है। इससे आपको डेली मॉक टेस्ट देने से क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, इसमें तीनों में आप सुधार कर पाएंगे। तो पहला डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपका सवाल बनाने का स्पीड आपका बढ़ जाएगा, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी, आपका जो है एक ही प्रकार के सवाल को बार बार बनाएंगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तीसरा, आप घर में ही जो है एग्ज़ाम जैसा माहौल बना करके प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम को मैनेज करना आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इतना मॉक टेस्ट देने के बाद जो है ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा और टाइम समाप्त हो गया हो। तो इससे आपको तीनों का एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम आप जो है 80% स्कोर कीजिए। 80% आपका इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।